जीके की क्लास इंडियन आर्मी के लिए मैं नेक्स्ट क्लास शुरू कर रहा हूं और ये ताबड़तोड़ तांडव रहेगा जीके का। केवल 20 दिन लग के जीके के साथ लगे रहना। हो गई है पीर पर भस्सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर भस्सी पिघलनी चाहिए, फिर कोई हिमालय से एक गंगा निकलनी चाहिए। कैसे भी हो मेरी कोशिश है, कैसे भी हो ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में जो लगी हो आग वो लगनी चाहिए। अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं ये कंपलसरी जीके के साथ क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं कि जो भी ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों के साथ हमारे क्वेश्चन के साथ बने। ये इंडियन आर्मी के लिए जीके की पहली क्लास। जो वर्दी का सपना तुमने देखा है, जब वर्दी का सपना तुमने देखा है तो पूरा भी तुम ही करोगे और पूरा तुम्हें ही करना होगा वर्दी का सपना। जो इंडियन आर्मी चीते जैसी वर्दी चाहिए तो लग जाओ 20 दिन के लिए मेहनत में ताबड़तोड़ तैयारी के साथ। पहले है भारतीय, अगर तुमसे पूछा जाए, अगर तुमसे पूछा जाता पहला जो क्वेश्चन है जो साइक्लोन है, साइक्लोन अगर तुमसे पूछा जाए, जो साइक्लोन है, साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास जो है, ये साइक्लोन जो अभ्यास है ये किन किन देश के बीच में हुआ है। देखो साइक्लोन अगर अभ्यास की बात करता हूं तो जो ये साइक्लोन फर्स्ट जो अभ्यास है ये किसके बीच में हुआ, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे ये भारत और प्लस किसके बीच में हुआ है, ये मिस्र के बीच में हुआ है। साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में हुआ है। और इस मिस्र की बात करेंगे तो इस मिस्र की बात करेंगे तो इसकी राजधानी तुम जानते हो, मिस्र की राजधानी क्या हो जाएगी, मिस्र की राजधानी ध्यान रखेंगे काहिरा हो जाएगी। मिस्र की राजधानी क्या हो जाएगी, काहिरा जो हो जाएगी मिस्र की राजधानी, ये ध्यान रखेंगे। मिस्र को ध्यान रखेंगे नील नदी का वरदान कहते हैं इसे, नील नदी का नील नदी का वरदान कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे नील नदी का वरदान कहते हैं। और ये वही मिस्र है, अगर मिस्र की बात करें तो अगर तुमसे पूछा जाए तो मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं और भारत और मिस्र के बीच में हुआ है, इतनी बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, इसे इजिप्त नाम से भी जानते हैं, इसे ध्यान रखेंगे जो इजिप्त है मिस्र को इजिप्त के नाम से भी जानते हैं। तो अगर साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास पूछा जाता है किसके बीच में, भारत मिस्र के बीच में, राजधानी काहिरा, नील नदी का इसे वरदान कहते हैं। नील नदी ध्यान रखेंगे ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ये किसकी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ी जो नदी है वो ध्यान रखेंगे नील नदी है, सबसे छोटी नदी जो है वो डी नदी है। अगर इसी के साथ साथ में अगला नेक्स्ट प्रश्न आ जाए, ये तो साइक्लोन अभ्यास था। अगर तुमसे पूछा जाए बताओ ब्रज प्रहार, ब्रज प्रहार किसके बीच में होता है। दूसरा ध्यान रखेंगे संप्रीति किसके साथ होता है, संप्रीति, संप्रीति अभ्यास किसके साथ में होता है। संप्रीति के बाद बोंगो सागर अगर तुमसे पूछा जाए, बोंगो सागर, बोंगो सागर युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है। चौथा ध्यान रखेंगे मालाबार जो अभ्यास है, मालाबार, मालाबार जो अभ्यास है ये किसके बीच में होता है। फिर ध्यान रखेंगे अगर पांचवें की बात करेंगे तो सिलीनेक्स अगर अभ्यास पूछा जाएगा, सिलीनेक्स अभ्यास किसके बीच में होता है। सिलीनेक्स के बाद छठा अभ्यास पूछेगा सिम्बेक्स, ध्यान रखेंगे अगर सिम्बेक्स पूछा जाएगा, सिम्बेक्स ये अभ्यास किसके बीच में होता है, सिम्बेक्स, सिम्बेक्स अभ्यास पूछा जाएगा। एक ध्यान रखेंगे सिलीनेक्स अभ्यास है, सिलीनेक्स हो गया, सिम्बेक्स हो गया, तो और सातवां आठवां अभ्यास हो जाएगा, एक है चिनबेक्स अभ्यास है, एक हो जाएगा चिनबेक्स है, ये सिलीनेक्स है, चिनबेक्स, चिनबेक्स अभ्यास अगर तुमसे पूछा जाएगा ये किसके बीच में होता है। और आठवां तुमसे पूछा जाएगा धर्म गार्जियन किसके बीच में होता है, धर्म गार्जियन, ठीक है, धर्म गार्जियन अगर अभ्यास पूछा जाए ये किनके बीच में होते हैं। देखो ब्रज प्रहार की बात करेंगे तो ये भारत और प्लस किसके बीच में होता है, यूएसए की। हालांकि भारत और प्लस यूएसए के बीच में ट्रंप जो अभ्यास है, डोनाल्ड ट्रंप जो अभ्यास है वो भी भारत और किसके, यूएसए के बीच में होता है। संप्रीति ध्यान रखेंगे भारत और किसके बीच में होता है, ये बांग्लादेश के बीच में होता है। भारत प्लस किसके, बांग्लादेश, भारत प्लस बांग्लादेश के बीच में होता है। बोंगो सागर की बात करेंगे ये भी भारत और किसके बीच में होता है, बोंगो सागर संप्रीति पूछेगा भारत और किसके बीच में हो जाएगा, ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। मालाबार अभ्यास ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है। मालाबार अगर अभ्यास की बात करते हैं तो मालाबार अभ्यास ध्यान रखने से बोलते हैं क्वेट अभ्यास भी बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं क्वेट अभ्यास जो है, इसे क्वेट अभ्यास भी कहते हैं, जो मालाबार अभ्यास है। और पूछेगा इसमें कितने देश शामिल हैं, ध्यान रखेंगे तो इसमें ध्यान रखेंगे 4 देश शामिल हैं। पहला इसमें भारत भी शामिल है, और दूसरे की बात करेंगे इसमें भारत हो जाएगा, यूएसए शामिल हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और तीसरा इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो जाएगा, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी ध्यान रखेंगे शामिल है। और अगर चौथे अभ्यास की बात करेंगे इसी के अंदर तो ध्यान रखेंगे जापान भी इसी के अंदर शामिल है, ठीक है, जापान भी इसी के अंदर शामिल है। तो पूछ लेगा मालाबार अभ्यास में बताओ कौन सा देश शामिल नहीं है, या मालाबार अभ्यास में कौन सा देश शामिल है। तो ध्यान रखेंगे मालाबार जो अभ्यास है भारत प्लस यूएसए, ऑस्ट्रेलिया,
जापान के बीच में। अगर सिलीनेक्स पूछेगा तो ये किसके बीच में होता है, तो ये ध्यान रखेंगे ये भारत प्लस किसके बीच में होता है, ये भारत प्लस श्रीलंका के बीच में होता है, भारत प्लस श्रीलंका। अगर तुमसे पूछा जाए जो सिम्बेक्स अभ्यास है, सिम्बेक्स, तो ये भारत प्लस किसके बीच में होता है, ये भारत प्लस सिंगापुर के बीच में होता है, भारत प्लस सिंगापुर, भारत प्लस सिंगापुर के बीच में होता है। और यहीं से अगर तुमसे पूछा जाए जो ये बनता है अभ्यास कौन सा है, सिम्बेक्स हो गया, जो चिनबेक्स अभ्यास है, ये भारत प्लस कंबोडिया के बीच में होता है, भारत प्लस कंबोडिया, भारत प्लस कंबोडिया के बीच में होता है। देख लेना इतना चमक रहेगा, भारत प्लस कंबोडिया। और धर्म गार्जियन की बात करेंगे तो ये भारत प्लस किसके बीच में होता है, ये जापान के बीच में होता है। मैंने हर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एक होगा, फाइनली रिजल्ट कुछ और होगा। मेहनत तुम्हें करनी है, चीता अगर बनना है तो चीते जैसी तैयारी होनी चाहिए। 20 दिन शुरू की तैयारी किसी ने कुछ भी करी हो, लास्ट की अंतिम तैयारी हमारी भयंकर वाली होनी चाहिए, जिसमें कुछ लगे। इसमें सारे के सारे एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे हुए हैं, इन्हें सभी को उतारना। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर उतरते हैं, वीडियो को पॉज कर लेना अगर नहीं उतार पाओ तो। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आता है, गुलाम वंश का संस्थापक। अगर तुमसे पूछा जाए जो गुलाम वंश है इसका, अगर तुमसे पूछा जाए गुलाम, ठीक है, गुलाम जो वंश है इसका अगर तुमसे संस्थापक पूछा जाए तो याद करना ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कुतुबुद्दीन कौन हो जाएगा, ऐबक हो जाएगा। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक वही है जिसे मोहम्मद गोरी ने ईरान के निसापुर बाजार से खरीदा गया था। तो तुम्हें पता होगा ये किसका, मोहम्मद गोरी का गुलाम आया था, मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था, ये वाली बात है ध्यान रखेंगे। अरे मोहम्मद गोरी की जब बात आई है तो याद करो जो मोहम्मद गोरी है, ठीक है, जो मोहम्मद गोरी है, इधर लिख देता हूं, जो मोहम्मद गोरी है इसकी अगर बात करते हैं तो इसका शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी पूरा नाम हो जाएगा, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी है, गोर नामक जगह से आया था। और इसने कौन से दो प्रसिद्ध युद्ध हैं जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होते हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अगर तुमसे पूछा जाए जो तराइन का युद्ध है, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का अगर तुमसे प्रथम युद्ध पूछा जाए, ठीक है, तराइन का अगर प्रथम युद्ध पूछा जाए तो 1191 में होता है। और किसके बीच में, मोहम्मद गोरी और प्लस वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, वर्सेस किसके बीच में होता है, पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है, राज चौहान के बीच में होता है। ये वाली बात ध्यान रखेंगे। अगर तुमसे पूछा जाए तराइन का कौन सा द्वितीय युद्ध, ठीक है, तराइन का हो जाएगा ये द्वितीय युद्ध। तराइन का अगर तुमसे पूछा जाए द्वितीय युद्ध की अगर बात करेंगे, तराइन का युद्ध, द्वितीय युद्ध, तो ये 1192 ईस्वी में होता है, ये ध्यान रखेंगे। ये किसके बीच में होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, मोहम्मद गोरी और वर्सेस किसके बीच में होता है, मोहम्मद गोरी प्लस पृथ्वीराज चौहान के बीच में, मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। फर्क ये पड़ता है, पहला युद्ध जो था मोहम्मद गोरी क्या होता है, इसमें पराजित होता है, पृथ्वीराज चौहान विजय प्राप्त करता है। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी विजय प्राप्त करता है, पृथ्वीराज चौहान की पराजय हार होती है। अगर तुमसे पूछा जाए ये इसी का गुलाम था जो ईरान के निसापुर बाजार में बेचा जाता है, और इसे खरीदकर कुछ काजी लेकर आए थे, और गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब करी थी, 1206 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। और 1206 में ही ध्यान रखेंगे दिल्ली पर बैठ गया था। मगर ये कभी भी अपने आप को सुल्तान इसने घोषित नहीं किया था मोहम्मद गोरी ने, और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसी ने ध्यान रखेंगे जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पड़ता है, अजमेर में। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, अगर तुमसे पूछा जाए 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, ठीक है, अगर इसने इसी का निर्माण कराया था, इसने क्या कराया था, इसका निर्माण कराया था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, निर्माण इसी ने कराया था। मगर बनवाने का काम इसी का दामाद भी हुआ था, गुलाम भी हुआ था, इल्तुतमिश, उसने इसे बनवाने का काम किया था। और ये कहां स्थित है, अजमेर में स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। कहां स्थित है, अजमेर जो राजस्थान है, अजमेर के अंदर स्थित है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ध्यान रखेंगे, जो कुतुब मीनार है, ठीक है, कुतुब अगर मीनार की बात करेंगे तो ये भी ध्यान रखेंगे, कुतुब मीनार अगर तुमसे पूछेगा इसका भी निर्माण किसने किया था, तो इसी का भी निर्माण ध्यान रखेंगे इसी ने किया था, मगर बनवाने का काम इल्तुतमिश ने किया था। ये वाली बात ध्यान रखेंगे। इसे लाख वक्स की उपाधि भी दी जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहते हैं, लाख वक्स की उपाधि। ध्यान रखेंगे लाख वक्स जो है इसी को कहा जाता है, लाख वक्स की उपाधि दी जाती है, ये ध्यान रखेंगे। लाखों का दान करने वाला था, और इसे कुरान खां के नाम से जानते हैं, और इसे चांद का देवता भी कहते हैं। प्रश्न पूछा था गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा बन जाएगा, तो ध्यान रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट बनता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर तुमसे पूछा जाए जो बलबन है, बलबन की अगर बात करेंगे, इसमें ध्यान रखेंगे लक्त रोह की नीति अपनाने वाला,
बलवन। रक्त लोह की नीति किसने अपनाई थी? रक्त लोह की नीति जो थी बलवन ने अपनाई थी। और ये ईश्वर को क्या बोलता था? ईश्वर की परछाई बोलता था अपने आप को। और रक्त या सजदाए पैमाइश भी इसी ने बलवन ने अपनाया, या रक्त या लोह की नीति भी इसी ने अपनाई। राइटिंग भलाई से तो मैं साफ चमक रहे हो, क्योंकि यहां पर मैं क्वेश्चन अनेक लेकर चल रहा हूं। जीके का केवल और केवल ब्रह्मास्त्र शास्त्र अगर जीके की क्लास चल रही है तो इसका मतलब है ताबड़तोड़ 20 दिन में पूरा का पूरा फाइनल, बस 20 दिन लगातार लगे रहना मेरे साथ। और 20 दिन के बाद जो फौजी बनने का सपना देखा है, वो फौजी बनने का सपना अपने घर वालों के कहना क्या बापू पहला सल्यूट वर्दी पहनकर तेरे नाम कर दूंगा, और जो तूने सपना देखा है वो फौजी बनने का इस बार मैं पूरा कर दूंगा। लगे रहना है इसमें। जीके में एक मैथ की प्रैक्टिस क्वेश्चन बेहद बहुत खतरनाक तरीके से मैथ की भी लेकर आ रहा हूं। 20 दिन लगे रहना। पेपर की खोपड़ी में अगर छेद ना कर दिया है तो नाम बदल देना। केवल और केवल 20 दिन लगे रहना। अगला क्वेश्चन नंबर है तीसरा। अगले तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो तीसरा हो जाएगा, देखो इसमें दिया हुआ है गुलाम वंश के बाद सिक्किम के जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? उसने कही ये बात सिक्किम की करी है। देखो अगर सिक्किम की बात करता है, सिक्किम के जो सीएम है यहां की अगर बात करता है पहले पॉइंट पे, तो ध्यान रखेंगे इसमें प्रेम सिंह जो है, ठीक है, जो इसमें प्रेम सिंह बने हैं, प्रेम सिंह तामा, ठीक है। प्रेम सिंह कौन बन चुके हैं? ये तांगा जो तामंग जो बने हैं, ये प्रेम सिंह तामंग जो है ये बन चुके हैं कहां के? सिक्किम के सीएम। और जब सीएम की बात आई है तो और भी क्यों छोड़ दिए जाए, कहां के? मध्य प्रदेश के सीएम। एमपी के अगर मध्य प्रदेश के तुमसे सीएम पूछ लिए जाए कि यहाँ के सीएम बताओ कौन है। तीसरे राजस्थान के सीएम पूछ लिए जाए, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के अगर सीएम पूछे तुमसे कौन है। चौथे पॉइंट पर अगर तुमसे पूछ लिए जाए आंध्र प्रदेश के सीएम बताओ कौन है, आंध्र प्रदेश के अगर सीएम, आंध्र प्रदेश के सीएम बताओ कौन है। पांचवें नंबर पर अगर तुमसे पूछा जाए कि यूपी के सीएम बताओ कौन है, यूपी के सीएम, ठीक है, यूपी के सीएम पूछे तो तुमसे कौन है। अगर तुमसे मध्य प्रदेश के सीएम पूछे जाए तो मोहन यादव है, ध्यान रखेंगे। मोहन यादव कौन है? ये मध्य प्रदेश के। राजस्थान के भजन लाल शर्मा हो जाएंगे, भजन लाल शर्मा हो जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। भजन लाल शर्मा जो है यहाँ के सीएम है। और अगर आंध्र प्रदेश के तो ध्यान रखेंगे चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, चंद्रबाबू जो नायडू है, चंद्रबाबू नायडू जो हैं ये यहाँ के ध्यान रखेंगे सीएम बन जाएंगे। अगर यूपी के सीएम देखेंगे तो श्री योगी आदित्यनाथ है, यानी कि जो योगी आदित्यनाथ है वो ध्यान रखेंगे यहीं के सीएम है। इनके बचपन का नाम ध्यान रखेंगे अजय दत्त है, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और छठे बात में बताओ बिहार के नीतीश बाबू, बिहार के अगर तुमसे पूछे जाएंगे तो बिहार के सीएम, बिहार के लाला जो सीएम है यहाँ के तो नीतीश कुमार हो जाएंगे, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। नीतीश कुमार यहाँ के ध्यान रखेंगे, नीतीश कुमार हो जाएंगे। अगला ध्यान रखेंगे सातवां, अगर उत्तराखंड के सीएम पूछे जाएंगे तुमसे, उत्तराखंड के सीएम हारने वाले को जीतकर क्या बोलते हैं? पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे पुष्कर सिंह जो हो जाएंगे, पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। पुष्कर सिंह धामी जो हो जाएंगे वो उत्तराखंड के सीएम हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक नोट करना, सीएम अगर तुमसे पूछे जाते हैं तो ये सीएम है। कुछ इंपॉर्टेंट सीएम है, धीरे धीरे उन्हें कवर कराने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं ये परीक्षाओं में तुमसे पूछे भी गए हैं और पिछली बार परीक्षा में भी पूछे गए हैं। आगामी परीक्षा की अगर बात करेंगे तो फिर उन परीक्षाओं में ये मिल जाएंगे। हाँ, एक आठवां और लिख लेना, कहां के सीएम बोले? कहां के? गुजरात के सीएम, ठीक है। अगर तुमसे बोले गुजरात के सीएम बताओ, गुजरात के सीएम तो ये हो जाएंगे भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे। भूपेंद्र जो हो जाएंगे, पटेल जो हो जाएंगे, यहाँ के ये सीएम हो जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे गुजरात के। ये गुजरात के तो पिछली बार भी परीक्षा में पूछे गए थे। हर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन एक आंसर अनेक, पेपर की खोपड़ी में हमें छेद करना है और वर्दी पहनकर इस बार पहला सल्यूट माँ बाप के नाम कर देना है। बस माँ बाप का सपना वो जो है पूरा हो जाना चाहिए और लगातार ये संघर्ष आगे बढ़ता जाना चाहिए, रुकना नहीं है। 20 दिन लगातार चलते रहना है। अगले अगर पॉइंट की बात करेंगे, इन्हें उतारने के बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। क्वेश्चन मैंने बहुत सब प्रीवियस ईयर से छांट के रखे हैं और उन्हें फाइनली तक अंजाम तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य बनता है। अगला आता है, देखो, चर्चित में रहे खिलाड़ी जो स्पन्ना कुसाले हैं, ठीक है। जो स्पन्ना कौन है? कुसाले की अगर बात करते हैं, इनका संबंध पूछा है किस खेल से हो जाएंगे ये, तो इसका ध्यान रखेंगे। ये जो संबंध हो जाएगा इनका, ये तो शूटिंग से हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे किससे हो जाएंगे? ये शूटिंग से हो जाएगा इनका संबंध। तो ध्यान रखेंगे एस जो स्पन्ना कुसाले या एस कुसाले जो है, इनका संबंध किस खेल से हो जाएगा? तो ये तो शूटिंग से हो जाएगा। याद करो किसकी बात कर रहा है, ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाए मेजर ध्यानचंद का संबंध बताओ, मेजर, ठीक है, ध्यान चंद का संबंध बताओ,
ठीक है। मेजर ध्यानचंद का संबंध बताओ किससे हो जाएगा, तो इनका संबंध तो हॉकी से हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। हॉकी का इन्हें क्या कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। नीरज चोपड़ा का संबंध, ठीक है, नीरज चोपड़ा का अगर संबंध पूछा जाएगा, तुम्हारी तैयारी कितनी है, क्वेश्चन पे देखते जाना, प्रैक्टिस करते जाना। नीरज चोपड़ा का अगर संबंध पूछा है तो ध्यान रखेंगे नीरज चोपड़ा का संबंध इसे बोलते हैं किससे, भाला फेंक से, ठीक है, भाला फेंक। मगर भाला फेंक तो सभी के चर्चित में रह गया है, भाला फेंक सभी की चर्चित में रह गया है। अगर भाला फेंक ना देकर पूछेगा तो जिवेलियन थ्रो प्रश्न में दिया होगा, तो उसे तुम्हें जिवेलियन थ्रो करना होगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाए, अरे मीराबाई चानू, ठीक है, अगर मीराबाई चानू का संबंध पूछे, ये मणिपुर की रहने वाली है, ये हरियाणा के रहने वाले हैं जो नीरज चोपड़ा है। मीराबाई चानू की अगर बात करते हैं तो इनका संबंध हो जाएगा वेट लिफ्टिंग से हो जाएगा। याद करो टोक्यो में पहला गोल्ड भारत के नाम कर दिया था, और ध्यान करेंगे मीराबाई चानू का जो संबंध हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, वेट लिफ्टिंग से हो जाएगा, ये ध्यान रखें, वेट लिफ्टिंग से। वेट लिफ्टिंग से जो हो जाएगा इनका संबंध हो जाएगा, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद आता है मिल्खा सिंह, जिन्हें फ्लाइंग सिंह के नाम से जाना जाता है। तो तुमसे पूछा जाए जो मिल्खा सिंह है, ठीक है, मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह का अगर संबंध पूछा जाए तो इनका किससे हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ये एक रेसर थे, जिन्हें बोलते हैं हम धावक। ये थे एक धावक थे, रेसर थे, और इन्होंने एक पुस्तक पिछली बार आर्मी की परीक्षा में पूछी गई थी, उस पुस्तक का नाम था, ठीक है, उस पुस्तक का नाम था, इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, द रेस माई लाइफ, ठीक है, द रेस माई लाइफ, ठीक है, माई लाइफ। पिछली बार परीक्षा में ये पूछा गया था, ये ध्यान रखेंगे, द रेस माई लाइफ, ये मिल्खा सिंह की पुस्तक थी। अगर तुमसे पूछा जाए कि मिल्खा सिंह के साथ साथ में निखत जरीन बताओ, बहुत ज्यादा चर्चित में है, ठीक है, अगर तुमसे पूछा है निखत जरीन, ठीक है, निखत अगर जरीन का संबंध पूछा जाता है तो ये बॉक्सिंग से हो जाएंगी, ये ध्यान रखेंगे, बॉक्सिंग से, ठीक है, बॉक्सिंग से हो जाएंगी, ये ध्यान रखेंगे, बॉक्सिंग से हो जाएंगी, ये वाली बात ध्यान रखेंगे, निखत जरीन का संबंध बॉक्सिंग से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आर्मी परीक्षा से लेकर सभी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, जो तुम्हें इस चीज पर ध्यान रखना है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें दिया हुआ है, देखो, किसी संविधान संशोधन द्वारा कितनी 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। याद करो, सबसे पहली बात तो भाषा से बात आई है, तो हम भाषा का सुपड़ा साफ कर लें। अगर भाषा से संबंधित हो जाएगा, ये रहा भाषा। अगर भाषा से बात करेगा तो ध्यान रखेंगे भाग कौन सा हो जाएगा, भाग की अगर बात करेंगे तो भाग तो ये 17 हो जाएगा। अगर अनुसूची की बात करेगा तो अनुसूची बताओ कौन सा हो जाएगा इसमें, तो अनुसूची ध्यान रखेंगे इसमें 8 हो जाएगा। भाग 17, अनुसूची कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर पूछे तुमसे मूल संविधान में कितनी भाषा थी, तो मूल संविधान में, ठीक है, मूल संविधान में ध्यान रखेंगे कितनी भाषा थी, 14 भाषा थी, 14 भाषा थी, ये ध्यान रखेंगे, 14 भाषा थी, मूल संविधान में 14 भाषा थी। अगर तुमसे पूछा जाए वर्तमान संविधान में ध्यान रखेंगे तो वर्तमान संविधान में 22 भाषा हो चुकी हैं, ये ध्यान रखेंगे, 22 भाषा है वर्तमान संविधान में। और इसमें कौन सा था, 15वीं भाषा। पहला इसमें तुमसे पूछा जाए 21वां संविधान संशोधन होता है, 21वां संविधान संशोधन, 21वां का कौन सा होता है, ये संविधान संशोधन होता है, संविधान संशोधन, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन की अगर बात करें तो ये कब हुआ था, ध्यान रखेंगे 1967 के अंदर होता है, 1967 में 21वां संविधान संशोधन। और भाषा जोड़ी जाती है इसमें कौन सी, पहली भाषा जोड़ी जाती है इसमें 15वीं भाषा के रूप में, 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा जाता है, किसा जोड़ा जाता है, सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है कौन सा, 71वां संविधान संशोधन होता है, 71वां संविधान संशोधन की अगर बात करेंगे तो 71वां संविधान संशोधन, ठीक है, 71वां संविधान संशोधन की अगर बात करते हैं तो ये कब होता है, तो 1992 के अंदर हुआ था। और इसमें 3 भाषा जोड़ी जाती है, ट्रिक ध्यान रखेंगे, नमक, ठीक है, नमक, ना से क्या हो जाएगा, नेपाली जोड़ी जाती है पहले, ठीक है, नेपाली जोड़ी जाती है इसमें। मा से क्या हो जाएगा, इसमें ध्यान रखेंगे मणिपुरी हो जाएगा, इसमें मणिपुरी भाषा जोड़ी जाती है। और का से क्या हो जाएगा, कोंकणी भाषा को जोड़ा जाता है, कोंकणी, ठीक है, कोंकणी भाषा को इसमें जोड़ा जाता है, तो ये वाली बात ध्यान रखेंगे। तो इसमें कितनी भाषा जोड़ी जाती है, तो ध्यान रखेंगे भाग 17 संविधान। अगर तुमसे भाषा से रिलेटेड पूछता है, अनुसूची 8 हो जाएगी, मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान संविधान में 22 भाषा हो चुकी है। 21वां संविधान संशोधन 15वीं भाषा 1967 में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा जाता है। 71वां संविधान संशोधन जिसमें 3 भाषा नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ध्यान रखेंगे, जो कौन सा हुआ था, 1992 में हुआ था। फिर होता है 92वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है, कौन सा, 92वां संविधान संशोधन,
संविधान संशोधन, संशोधन की अगर बात करेंगे 92वां संविधान संशोधन, तो ये कब हुआ था ध्यान रखेंगे। इसमें ऑप्शन में है, देखना इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है तुम्हारा 2003 के अंदर है, ठीक है, 2003 में हुआ है। और इसमें ध्यान रखेंगे MSDB, ठीक है, MSDB, डी और बी, ठीक है, या BDMS ध्यान रखेंगे, BDMS, ठीक है, बी से बोड़ो को जोड़ा जाता है ध्यान रखेंगे, और डी से किसे डोंगरी को जोड़ा जाता है ये भी ध्यान रखेंगे, और एम से मैथिली को जोड़ा जाता है ये ध्यान रखेंगे, और एस से किसे संस्थाली को जोड़ा जाता है। तो इसमें संस्थाली ये 4 भाषा और जोड़ दी जाती हैं। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, आर्मी की अगर पेपर में छेद करना है तो जीके किसी हाल में नहीं छोड़ना है। पूरे यूट्यूब पर इतनी भयंकर तरीके से जीके नहीं हो सकती जितनी जीके भयंकर तरीके से कराई है। हिंदी की क्लास रोकी थी, अच्छे लड़कों ने उसे देखा भी है, हिंदी की क्लास में वापस में लाऊंगा। थोड़ा अग्निवीर का पेपर है, 20 तारीख तक जो है लगातार 20 दिन तक मेरे साथ बन जाओ। जीके की खोपड़ी में करंट हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सब कुछ इसी में ऐड कर दिए, और एक क्वेश्चन से तुम्हारे अनेक क्वेश्चन। अगर तुमसे पूछा जाता है, देखो इसमें अगर ये संविधान संशोधन होते हैं, पहला संविधान संशोधन ध्यान रखेंगे, पहला जो संविधान संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन की अगर बात करते हैं, संशोधन तो ध्यान रखेंगे कब हुआ था, 1951 के अंदर हुआ था ये पहला संविधान संशोधन। और इसी में ध्यान रखेंगे नवी अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है, नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। वर्तमान में जो है 12 अनुसूची है, इतनी बात भी ध्यान रखेंगे। अगला नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा, इतना सब कुछ उतार लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को पॉज करना, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें ये करने हैं। नेक्स्ट में मैंने क्वेश्चन छाट छाट के लिखे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके के हैं। अगला प्रश्न आता है तुम्हारे इसी में, अगला आता है हड़प्पा सभ्यता के घर जो थे किसके बनाए गए थे। अगर हड़प्पा की बात करें तो ध्यान रखना, अगर हड़प्पा की बात करें तो मार्टिन बुद्धोर द्वारा एक टीला था, उसे टीले खोदने का आदेश दिया गया था, और यहां से क्या ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, किसके साक्ष्य मिले, ईंटों के, तो ईंटों से बनाया हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगर तुमसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करेगा तो इसी का दूसरा नाम प्रचलित हो जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता हो जाता है। अगर तुमसे पूछा जाए, बताओ ये, अगर तुमसे पूछा जाए ये 4 बिंदु मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, तो इसमें 4 बिंदु में अगर तुमसे पूछा जाए जो पूर्वी बिंदु है, ये पूर्वी बिंदु तुम्हें पता होगा कौन सा मिलता है तुम्हें, आलमगीरपुर मिलता है, आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर की बात करेंगे तो आलमगीरपुर हो जाएगा, जो कहां है, उत्तर प्रदेश यूपी मेरठ के अंदर मिलता है, ठीक है, आलमगीरपुर कहां मिलता है, उत्तर प्रदेश मेरठ के अंदर मिलता है। और अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ उत्तरी बिंदु कौन सा है, उत्तरी अगर बिंदु की बात करेगा तो उत्तरी जो बिंदु हो जाएगा तो ये हो जाएगा उत्तरी बिंदु मांडा हो जाएगा, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ध्यान रखेंगे, जो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। उत्तरी बिंदु के साथ साथ तुम्हें से पूछा जाए दक्षिणी बिंदु बता दो, क्या दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो दक्षिणी बिंदु ध्यान रखेंगे तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है, ये कहां हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, पॉइंट, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और अगर तुमसे पूछा जाए जो पश्चिमी बिंदु है तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। मोहनजोदड़ो कहां पड़ता है, ये पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, ये वाली बात भी ध्यान रखेंगे। तो इंदिरा पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट, ये सब कुछ ध्यान रखेंगे। आलमगीर उत्तर प्रदेश मेरठ के अंदर है, ये ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता ध्यान रखेंगे, ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। अरे यहीं से अगर तुमसे प्रश्न पूछा जाए, बताओ लोथल कहां पर स्थित है, ये भोगबा नदी पर है, ये ध्यान रखेंगे, लोथल भोगबा नदी पर है, ये तो गुजरात के अंदर पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे, गुजरात में पड़ता है। अगर तुमसे पूछा जाए धोलावीरा कहां पर स्थित है, ये पिछली बार आर्मी में पूछे हुए प्रश्न है, रिलेटिव है, जो मैं रिवाइज करा रहा हूं। धोला अगर बीरा तुमसे पूछा जाएगा तो धोला बीरा बताओ कहां पर है, ये भी ध्यान रखेंगे, गुजरात के अंदर स्थित है, ये हो जाएगा गुजरात के अंदर। और अगर तुमसे पूछा जाए कालीबंगा कहां पर स्थित है, कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा अगर तुमसे पूछा जाए तो ये ध्यान रखना राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में ये कालीबंगा है। अगर तुमसे पूछा जाए कालीबंगा, राखी गढ़ी बताओ कहां पर स्थित है, राखी जो गढ़ी है ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जो कौन सी है यहाँ पर, कालीबंगा। राखी अगर गढ़ी तुमसे पूछा जाएगा तो राखी गढ़ी ध्यान रखना, ये हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा में है, ये वाली बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये सब प्रश्न है जो पिछली बार लगभग परीक्षा में पूछे गए थे। आगे जितने भी पॉइंट आते रहेंगे मैं धीरे धीरे उसे कराता रहूंगा। यहां से तुम्हें ध्यान रखना है, जितना पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता से तुम्हें उतारना है। यहां तक उतारने के बाद नेक्स्ट, तुमने सपना देखा भाई, सपना तुम्हें ही पूरा करना है, सपना तुमने देखा है, तुमने ही पूरा करना है, मेहनत भी तुम्हें करनी है, तो फौजी भी तुम्हें बनना है। बस मेहनत के ऊपर तुम्हें डिपेंडेंट करेगा कि आप मेहनत करने में कितने सक्षम हैं। और आपको अगर वर्दी चाहिए तो आपको वर्दी चाहिए तो 20-25 दिन लगातार मेहनत तुम्हें करनी चाहिए। अगर अगले नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में
क्वेश्चन होगा, हार्ड पेपर नहीं आएगा अग्निवीर का, जितना करा रहे हूं बस उतना पढ़ते जाना। भलाई से आपके मॉक टेस्ट में कितने भी नंबर आए हों, आप मॉक टेस्ट के ऊपर मत जाना, क्योंकि मॉक टेस्ट में नंबर घटते बढ़ते रहते हैं। जो टीचर पढ़ाता है वो उसी लेवल से अपने उसमें रखता है मॉक टेस्ट में, मगर तुम्हें जितना मैं पढ़ा रहा हूं तुम उतना पढ़ के चले जाना। अग्निवीर का पिछली बार भी 3 का एग्जाम निकला था, 5 थे ऑफलाइन बैच में, 5 में 3 क्लियर कर गए थे आर्मी के उसमें। इस बार 1 क्लियर चला गया था, दोनों करने से मना कर दिया नौकरी आर्मी की। आर्मी की बेस्ट नौकरी है हमारी देश की सेवा के लिए। किसी का बेटा अगर देश की सेवा के काम के लिए आता है तो सोचो कितना बड़ा गर्व की बात होगी। ये चीता बनना है तो तुम्हें चीते जैसी वर्दी चाहिए, तो चीते जैसी तुम्हें तैयारी भी होनी चाहिए। अगला नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं, थोड़ी जल्दी की वजह से मैं क्लास से करा रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत कम है, ऑफलाइन बैच में भी टाइम नहीं मिल पाता। हड़प्पा सभ्यता के बाद आईपीएल के इतिहास में सबसे बार शून्य पर आउट होने वाले रिकॉर्ड बताओ किस खिलाड़ी का था। तो ध्यान रखना ग्लेन जो मैक्सवेल है, जो ग्लेन है, ठीक है, शून्य पर पूछा था। मैक्सवेल की अगर बात करेंगे तो ये मैक्सवेल जो है इनका सबसे ध्यान रखेंगे, ग्लेन मैक्सवेल का संबंध हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो आउट हुए हैं। हिटमैन बताओ किसे कहा जाता है। हिटमैन की अगर बात करेंगे तो हिटमैन तो किससे कहा जाता है, रोहित शर्मा को कहा जाता है, रोहित शर्मा को कहा जाता है। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ 2024 का आईपीएल, 2024 के अगर आईपीएल की बात करते हैं, ये 2025 की बात नहीं कर रहे, मैं 2024 की बात करते हैं, तो कौन जीत गया था बताओ। हैदराबाद जो थी, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। अगर हैदराबाद की बात करेंगे तो हैदराबाद क्या रही थी यहां पर, उपविजेता जो रही थी, हैदराबाद उपविजेता रही थी, ये ध्यान रखेंगे। और अगर तुमसे विजेता आईपीएल 2024 पूछेगा तो विजेता टीम बताओ कौन सी हो जाएगी, विजेता, ठीक है। तो विजेता अगर टीम की बात करता हूं मैं, तो विजेता टीम बन जाएगी तुम्हारे लिए, कौन सी बनेगी बताओ विजेता। तो विजेता बन गई थी यहां पर कोलकाता, ठीक है। केकेआर जो थी यहां पर विजेता बन गई है, केकेआर, ठीक है, केकेआर जो बन गई थी विजेता, केकेआर जो बन गई थी यहां पर विजेता। मगर 2025 की बात कर रहा है, 2025 आईपीएल की बात कर रहा है। 2025 अगर आईपीएल की मैं बात करता हूं तो 2025 में इस बार तुम्हें पता है उपविजेता टीम, ठीक है, उपविजेता अगर टीम की बात करता हूं तो उपविजेता कौन सी, पंजाब हो चुकी है, ठीक है, पंजाब हो चुकी है, ये ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखेंगे विजेता जो टीम हो चुकी है, विजेता जो टीम हो चुकी है वो कौन सी बन चुकी है, आरसीबी। अरे याद है आरसीबी 18वीं बार, अरे मेहनत तो कभी बेकार जाती है। आरसीबी 18वीं बार में जीत हासिल की है, ये भी ध्यान करना, क्योंकि सफलता लगातार मेहनत निरंतर करने से कभी भी हार नहीं मिलती। और कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हो गई है पीर पर बस्सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर बस्सी पिघलनी चाहिए, फिर कोई हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। चाहे तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में लगी हो जो आग वो लगनी चाहिए। और मेरी कोशिश है हर हाल में ये सूरत बदलनी चाहिए। लगातार मेहनत से ध्यान रखना। ये वही विराट कोहली है जिसने कभी के स्टेटस लगाने से कहते थे ये तो एक लॉलीपॉप टीम है, कभी लाइव में आईपीएल ना जीत सकती। जिन्होंने ये स्टेटस लगाए थे उन्हीं के मुंह पे तमाचा मारा, उन्होंने मजबूरन वो स्टेटस लगाया। पिछली बार जो आर्मी की भर्ती में रह गए थे, कोई बात नहीं, कुंभ का मेला नहीं है, इस बार फाइनल कर जाना। जिन्होंने पिछली बार तुम्हारी मजाक उड़ाई थी इस बार उसे सफल करके दिखा जाना। वही सपना आ गया है, 20 दिन वही जुनून वही हिम्मत के साथ आपको डटे रहना है और फौजी बनने का सपना इस बार पूरा कर जाना है। ये तुम्हारे हाथ की बात है। अगर तुमसे पूछेगा विजेता टीम हो गया यहां पर। अगला नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, ठीक है, ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें उस राज्य का नाम बताइए जिसका घनत्व जो है, उस राज्य का नाम बताइए जिसमें घनत्व सबसे कम है। देखो जनगणना की बात आई है तो जनगणना में उस राज्य का नाम बताइए जिसका राज्य घनत्व सबसे कम है। तो राज्य घनत्व की अगर बात करेंगे, गेट खोल दिया, राज्य घनत्व की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ये तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। राज्य घनत्व में कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ये 2011 की जनगणना की बात पकड़ रहा है, 2011 की जनगणना की बात करी है उसने, 2011 की जनगणना। याद करो पहली बार जनगणना भारत में जो पहली बार जनगणना कराई थी, भारत में पहली बार जनगणना कब होती है, याद है 1872 के अंदर होती है। और लॉर्ड किसके शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में होती है। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार। अगर तुमसे पूछी जाए भारत में पहली बार जनगणना की बात कर रहा है ना कि 2011 की बात करी है उसने, भारत में जो पहली बार जनगणना कराई गई थी वो कब कराई गई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में। अगर तुमसे पूछा जाए दशकीय जनगणना भारत में पहली बार कब होती है, दशकीय जनगणना, ठीक है, दशकीय जनगणना की अगर बात करता है तो कब होती है, ध्यान रखना
रखेंगे 1881 के अंदर होती है। और ये किसने कराई थी, ध्यान रखेंगे, ये लॉर्ड रिपन ने कराई थी। लॉर्ड किसने कराई थी, ये रिपन ने कराई थी। तो दशक ये यानी कि 10 साल में, जनगणना कितने वर्ष के बाद होती है, 10 साल के बाद होती है। अगर तुमसे पूछा जाए 2011 की जो जनगणना थी, इसका ध्यान रखेंगे स्वतंत्र भारत की कैमी थी, स्वतंत्र भारत की कैवी थी। तो ध्यान रखेंगे 2011 वाली स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अगर तुमसे पूछे स्वतंत्र भारत से पहली कितनी थी, ध्यान रखेंगे शुरू से अब तक की कितनी मानी जाती है, तो 15वीं मानी जाती है। ये वाली बात भी ध्यान रखेंगे। मगर अगर तुमसे पूछा जाए डिजिटल वाली जनगणना कौन सी होगी, तो एक एक और जोड़ देना, 7 से 8 और यहाँ 15 से 16 हो जाएगी। जो डिजिटल 2025 में होनी थी, अभी निर्णय आया नहीं है, जनगणना 10 वर्ष के बाद होती थी, 2021 में होनी थी, कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाई। अगर तुमसे पूछा जाए इसमें सबसे साक्षरता बताओ किसकी हो जाती है, साक्षरता, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता केरल की हो जाएगी। अगर तुमसे पूछा जाए सबसे कम साक्षरता, सबसे अगर कम पूछेगा साक्षरता किस राज्य की हो जाएगी, तो सबसे जो कम साक्षरता बन के आती है वो बिहार की बन के आती है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, बिहार की सबसे कम। अगर तुमसे पूछा जाए यहीं पर सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जो जनसंख्या है, जनसंख्या, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे वो तो यूपी हो जाएगा। अगर तुमसे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे, अगर तुमसे पूछा सबसे कम लिंग अनुपात, सबसे अगर अधिक लिंग अनुपात पूछता है, सर्वाधिक लिंग अनुपात भी केरल का है। और सबसे कम अगर लिंग अनुपात पूछता है, सबसे कम लिंग अनुपात अगर तुमसे पूछेगा लिंग अनुपात, तो ध्यान रखेंगे किसका हो जाएगा, लिंग अनुपात इसमें बन जाएगा तुम्हारा हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। याद करो एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी बजाय जनगणना बढ़ने के नेगेटिव हुई है, तो नागालैंड राज्य की क्या हुई है, बजाय बढ़ने की जनगणना घटी है। ये जनगणना से प्रश्न थे, एक क्वेश्चन फौजी बनने में तुम्हारी सहायता करेगा। बस फौजी बनने का अगर सपना है तो लगातार मेहनत, लगातार प्रैक्टिस। अगर नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, नोट्स बिल्कुल मत बनाना, बस वीडियो को 1.5 पे भी देखते जाना, पूरी वीडियो को समाप्त कर जाना, तुम्हें यहां से क्वेश्चन फंसेंगे। हर क्वेश्चन का सपना ब्रह्मशास्त्र अगर रहा है प्रश्न, तो जीके में तुम्हें फंसाने का ही क्वेश्चन रखा है, जो हर हाल में जो क्वेश्चन बचते जाएंगे अगली बार फाइनल कराता जाऊंगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो रह गए हैं। मैगस्थनीज दूध बताओ कहां का था, तो मैगस्थनीज जो दूध भेजा था, ये सेल्यूकस का था। पहली बात तो सेल्यूकस, ठीक है, सेल्यूकस। ये सेल्यूकस अगर तुमसे पूछा जाए जो मैगस्थनीज था तो ये किसके दरबार में आया था, ये तो ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त से ही समाप्त करा देता हूं। तो ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त। पहली बात तो मौर्य वंश की स्थापना पूछता है यहां से, ठीक है, मौर्य वंश। आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर क्या बन गया हमारे लिए, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। उसका ऑप्शन नंबर इससे पिछले वाले का सी हो गया था, अरुणाचल प्रदेश था। इसका ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो गया, सेल्यूकस। अगर मौर्य वंश की क्या पूछेगा, मौर्य वंश की स्थापना अगर तुमसे पूछता है, मौर्य वंश की स्थापना, तो ध्यान रखेंगे मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी, चंद्रगुप्त, यहां को लिख देता हूं, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ध्यान रखेंगे मौर्य वंश की स्थापना। और ध्यान रखना ये किस धर्म को मानता था, तो ध्यान रखेंगे ये जैन धर्म को मानता था। ये जैन धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। इसके ही दरबार में ध्यान रखेंगे मौर्य वंश के इसमें पूछा जाए विदेशी व्यक्ति कौन आया था, ठीक है, विदेशी व्यक्ति जो किसने सेल्यूकस का एक दूध बनकर आया था, तो ये कौन आया था, मैगस्थनीज आया था, ठीक है, मैगस्थनीज आया था। ये ध्यान रखेंगे मैगस्थनीज आया था, ये वाली बात ध्यान रखेंगे, मैगस्थनीज, ठीक है, मैगस्थनीज आया था। इसी ने एक पुस्तक लिखी थी, याद करो कौन सी पुस्तक लिखी थी इसने, इंडिका एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है, कौन सी पुस्तक लिखी थी, इंडिका इसने एक पुस्तक लिखी थी, जो विदेशी व्यक्ति था। इस मौर्य ही अगर वंश की बात करें तो इसका ही मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य का ही एक उत्तराधिकारी हुआ करता था, उत्तराधिकारी। अगर तुमसे पूछा जाए इसका उत्तराधिकारी कौन था, तो इसी का पुत्र हुआ करता है जिसका नाम था बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार था। ये ध्यान रखेंगे। और ये ध्यान रखना आजीविका धर्म को मानता था, आजीविका धर्म को मानने वाला था, ये भी ध्यान रखेंगे। और बिंदुसार ध्यान रखेंगे ये 298 ईस्वी में, 298 ईस्वी पूर्व में किस पर बैठ गया था, ये गद्दी पर बैठ गया था। 298 ईस्वी पूर्व में ये गद्दी पर बैठ गया था। और इसी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ था, पुत्र कौन था, सम्राट अशोक। ध्यान रखेंगे सम्राट अशोक जो था, इसने कलिंग के युद्ध के बाद किस धर्म को स्वीकार कर लिया था, कलिंग का युद्ध यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाला था, बौद्ध धर्म को इसने क्या किया था, स्वीकार किया था। और कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। 261 ईस्वी पूर्व में किसका युद्ध होता है, कलिंग का युद्ध होता है। और इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और बौद्ध धर्म को ही इसने अपने पुत्र
अपने इसका जो पुत्र महेंद्र था और इसकी जो पुत्री संघमित्रा थी, उसे श्रीलंका और नेपाल जो था इन देशों के अंदर प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध धर्म का भेजा था। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बनता है सेल्यूकस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। और जो मैगस्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, इसी ने पुस्तक हिंदी का लिखी थी, ये भी ध्यान रखेंगे, और इसी का पुत्र बिंदुसार था। ये सब कुछ ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट कहीं ना कहीं पूछा गया है। मगर एक क्वेश्चन लास्ट है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बताओ। मौर्य वंश का क्या हो जाएगा, अंतिम शासक बताओ कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बताओ कौन था इसमें। तो ध्यान रखें भद्ररथ जो था, ठीक है, भद्ररथ जो था, ये ध्यान रखेंगे अंतिम शासक भद्र जो बनता है, ये अंतिम शासक बना था मौर्य वंश का। ठीक है, अगला नेक्स्ट प्रश्न है, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। भला से तुम्हें राइटिंग थोड़ी जल्दबाजी की वजह से राइटिंग समझ में ना आ रही होगी, मगर ध्यान करना आवाज तो तुम्हें समझ में आ रही होगी। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस। और ये केवल आर्मी के लिए ही नहीं, बल्कि दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, हर परीक्षा में तुम्हारा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगी, ये ध्यान रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 थे, क्वेश्चन 10 थे, मगर उससे अनेक प्रश्न और आंसर मैंने बनाने का प्रयास किया है। अगला है, देखो, ईरान की राजधानी बताओ क्या हो जाएगी। याद करो, ईरान की राजधानी पूछी है, राजधानी, तो ध्यान रखेंगे ईरान की राजधानी तो तेहरान हो जाएगी, ईरान की राजधानी तेहरान हो जाएगी। ठीक है, यहाँ की अगर मुद्रा की बात कर लें तो क्या हो जाएगा बताओ, मुद्रा की बात करेंगे तो रियाल हो जाएगी, रियाल यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। अगर तुमसे पूछा जाए बताओ बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश जो है, इसकी अगर राजधानी की बात कर लें तो क्या हो जाएगी बताओ राजधानी। तो ध्यान रखें बांग्लादेश की जो राजधानी हो जाएगी वो तो ढाका हो जाएगी। ठीक है, अगर यहां से तुमसे पूछ लिया जाए बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो क्या हो जाएगी, तो ध्यान रखेंगे टका हो जाएगी। इसके साथ साथ में ध्यान रखेंगे म्यांमार जो है, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार की अगर तुमसे राजधानी की बात करता है तो म्यांमार की राजधानी बताओ क्या हो जाएगी, नेपितो हो जाएगी, नेपितो इसकी ध्यान रखेंगे राजधानी हो जाएगी। अगर म्यांमार की मुद्रा की बात करता है, मुद्रा बताओ क्या हो जाएगी, तो ध्यान रखेंगे मुद्रा जो हो जाएगी यहाँ की कयात हो जाएगी, कयात यहाँ की म्यांमार की। अगर तुमसे पूछता है तुर्की की, अगर तुमसे पूछा इसका नाम, नया नाम तुर्की हो चुका है, ये भी बात ध्यान रखेंगे, तुर्की इसका नया नाम हो चुका है, तुर्की। अगर तुमसे पूछा जाए तुर्की जो है या तुर्की है, इसकी अगर तुमसे राजधानी की बात करता है, राजधानी बताओ क्या हो जाएगी इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी बन जाएगी इसकी अंकारा हो जाएगी, अंकारा। और अगर इसकी मुद्रा की बात करता है तो ध्यान रखेंगे लीरा यहाँ की मुद्रा हो जाएगी, मुद्रा कौन सी हो जाएगी यहाँ की, लीरा हो जाएगी। अगर तुमसे पूछता है इसके जो सऊदी अरब है, यहां को लिख देता हूं, जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब, अगर तुमसे पूछा जाए यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी, तो ध्यान रखेंगे रियाल हो जाएगी, रियाल यहाँ की। और यहाँ की अगर राजधानी की बात करेगा तो राजधानी यहाँ की रियाद हो जाएगी, राजधानी यहाँ की रियाद हो जाएगी। अगर तुमसे पूछता है यहीं के बाद क्या जापान के बताओ, चलो यूएसए का लिख लो, यूएसए की अगर तुमसे राजधानी पूछी जाए, राजधानी, तो वॉशिंगटन डीसी हो जाएगी, वॉशिंगटन डीसी हो जाएगी। यहां की अगर मुद्रा की अगर बात करते हैं, तो अगर मुद्रा की अगर बात करी जाए बताओ यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी, डॉलर हो जाएगी, डॉलर। जापान की अगर बात करता हूं मैं यहां पर, ठीक है, जापान की राजधानी की अगर मैं बात करता हूं तो राजधानी जापान की क्या हो जाएगी बताओ। अगर जापान की राजधानी की बात करेंगे तो यहाँ की जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगी, टोक्यो हो जाएगी। अगर मैं मुद्रा की बात कर लूं, यहाँ क्या मुद्रा कितनी हो जाएगी यहाँ की बताओ, मुद्रा ये यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। ये कुछ देश इंपोर्टेंट है जो बार बार परीक्षाओं में कहीं ना कहीं दिक्कत करते रहते हैं, तुम्हें पूछे जाते हैं, उन्हीं से मैंने रिलेटिव रखे हैं। और आने वाली परीक्षाओं में जितने भी तुम्हारे पास चलेंगे क्वेश्चन, दावे के साथ कहता हूं क्वेश्चन तुम्हें छपो हुए दिखाऊंगा अगली देर में, और हर एक क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं तुम्हें। जितना अभी तुम्हें इतने मैंने रिलेटिव कराए हैं राजधानी मुद्राएं, अभी धीरे धीरे और आगे कराता जाऊंगा। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यूट्यूब पर एक तहलका होना चाहिए कि हाँ, किसी बंदे ने इतने दमखम से जीके पढ़ाने का प्रयास किया है, और क्या इससे हटकर भी अगर कुछ बनता है, और ये आर्मी के लिए ही नहीं, बल्कि चाहे दिल्ली पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, हर परीक्षा में तुम्हारे ये जीके काम आने वाली है। ये कुछ वो क्वेश्चन फैक्ट है जहां पर पूछे जाते हैं और जहां पर बार बार उसका रिवाइज किया जाता है। तो यहां पर मैं तुम्हें हर वो क्वेश्चन में तुम्हें कराता जाऊंगा जो तुमसे कहीं भी परीक्षा से कहीं ना कहीं तुम्हें छपते हुए मिलेंगे, और कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन वो पूछे गए हैं। मेहनत करना,
तुम्हारा भी फर्ज बनता है और आपको ये वादा करना चाहिए कि हम इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पर तहलका मचाएंगे, ताकि किसी ने इतनी भयंकर तरीके से जीएस ना पढ़ाई हो। आपको मेहनत करनी है, लगातार दबाकर तैयारी करनी है, और इसी के साथ जो फौजी बनने का सपना देखा है एक बेहतरीन कंटेंट के साथ, इस बार वो सपना पूरा कर देना और बोलना पिछली बार की सर्दी में जिसने ठुकरा दिया था, तब तक सर्दी आ जाएंगी भाई। पिछली बार की सर्दी में जिसने ठुकरा दिया था, इसी साल वो बंदा आर्मी, इंडियन आर्मी की वर्दी में आ रहा है। बस मेहनत करना है तुम्हें। अगली वीडियो ये तुम्हें कैसी लगी, वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैथ की प्रैक्टिस सेट के साथ फिर आ रहे हूं मैं तुम्हारे लिए। तहलका मचाएंगे एक तरीके से। ऑफलाइन बैच तो है ही, ऑनलाइन बैच में भी हम कंटेंट अच्छा करके दे रहे हैं तुम्हें। वाकई तुम्हें कैसी लगी वीडियो आराम से लिखना है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।